बादशाहत के दारुल हुकूमत में एक अजीब शख्स रहता था जिसे लोग हाथ वाला फकीर कहते थे। वो किसी का भी हाथ देखता और बता देता कि उसकी मौत किस घड़ी आएगी। हैरानकुन बात यह थी कि उसकी बताई हुई हर घड़ी सच निकलती, कोई एक मर्तबा भी उसकी पेशगोई गलत न हुई थी। उसकी शोहरत का चर्चा जब शाही महल तक पहुंचा तो बादशाह सिकंदर खान, जो अपनी दानाई और दिलेरी के लिए जाना जाता था, के दिल में एक अनजानी बेचैनी ने जन्म लिया। बादशाह ने फरमान जारी किया और फकीर को दरबार में पेश किया गया। फकीर ने कदम रखा तो उसकी आंखों में वो खौफ न था जो आम तौर पर लोगों की आंखों में बादशाह के सामने होता है। वो इत्मीनान से आया और खामोशी से खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा, क्या तू वाकई मौत का वक्त जानता है? फकीर ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, जो अल्लाह ने मेरी निगाह को दिखाया वही मैं बयान करता हूँ, इससे न कम न ज्यादा। बादशाह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। फकीर ने हाथ को हथेली में लिया और कुछ देर तक खामोश रहा। फिर उसका चेहरा संजीदा हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूरे वाला, आज की रात जब तीसरा पहर गुजरेगा आप इस दुनिया में ना होंगे। दरबार पर सुकूत छा गया। अमीर, वजीर और सिपाही सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। बादशाह ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर सख्ती कायम रखी और खामोशी से फकीर को रुखसत कर दिया। रात के अंधेरे में बादशाह तन्हा बैठा रहा। उसकी निगाहें कभी तलवार पर जाती, कभी तख्त पर, कभी महल के ऊंचे मीनार पर। जिंदगी में पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि हर ताकत किसी न किसी हद पर आकर रुक जाती है। सुबह हुई तो वो बेहद बेकरार था, जिसमें अजीब सी सर्दी महसूस हो रही थी। उसने फौरन फकीर को दोबारा बुलवाने का हुक्म दिया। जब फकीर दरबार में आया तो बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, मुझे अपने अंदर एक अजीब कैफियत महसूस हो रही है। सच बता, क्या मौत वाकई करीब है? फकीर ने जवाब दिया, हुजूर, मौत का लम्हा नहीं बदलता, बस इंसान का दिल उसे करीब महसूस करने लगता है। बादशाह खामोश रहा, फिर अचानक बोला, एक सवाल, तेरी अपनी मौत कब है? फकीर ठिठक गया, उसका रंग बदल गया, नजरें झुक गईं और वह चुप हो गया। बादशाह ने दोबारा पूछा, क्या हुआ? क्या तू अपना हाथ नहीं देख सकता? फकीर ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, मेरी मौत आपसे एक पहर पहले लिखी है। बादशाह के चेहरे पर एक बारीक मुस्कुराहट आ गई। उसने दरबार की तरफ देखा और हुक्म दिया, सिपाहियों, इस फकीर को अभी कैद खाने में डालो और फौरी तौर पर उसे सजाए मौत सुनाई जाए। फकीर चीख उठा, हुजूर, आपने खुद सुना, मेरी मौत आपसे पहले है, तो फिर आप? बादशाह ने ठंडे लहजे में कहा, हाँ, इसीलिए तो तुझे आज मरना होगा, ताकि मेरी मौत की वो घड़ी कभी आ ही ना सके। फकीर को घसीट कर ले जाया गया और उसी दिन उसे मौत की नींद सुला दिया गया। शाम गुजरी, रात गुजरी, सुबह हुई। बादशाह तख्त पर बैठा था। दरबार में खुशी का माहौल था। सब समझ रहे थे कि बादशाह ने तकदीर को पछाड़ दिया, मगर बादशाह के सीने में एक बेनाम बोझ था। उसने सबको रुखसत किया और तन्हा बैठकर सोचने लगा कि क्या वाकई वो तकदीर से जीत गया। तभी उसके सीने में एक शदीद दर्द उठा। उसके कदम लड़खड़ाए, आंखें धुंधलाईं और होठों से बस एक लफ्ज निकला, अल्लाह, और वो जमीन पर ढेर हो गया। हकीम दौड़े आए, मगर देर हो चुकी थी। बादशाह जा चुका था। उस दिन दरबार के सब लोगों को एक गहरी सच्चाई समझ में आई। न फकीर मौत का मालिक था, न बादशाह। मौत न किसी के इल्म में मुकम्मल है, न किसी के इख्तियार में। इंसान समझता है कि वो तकदीर को मोड़ सकता है, मगर असल में तकदीर ही उसे उस मोड़ तक लाती है। मौत की घड़ी सिर्फ अल्लाह के पास है। बाकी सब दावे, चाहे फकीर के हों या बादशाह के, महज गुरूर हैं। अगर आपको ऐसी पुरस्कार और सबक आमूज कहानियां पसंद हैं
تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر دلچسپ کہانی آپ تک فوراً پہنچ سکے۔